बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस अरहमर्राहिमीन के नाम से जो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी खालिक है। दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। मियाँ बीवी को एक दूसरे का दीवाना बनाने का अमल लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। मैं हूँ सैयद आमिर जाफरी। यकीन है कि आप सब बहन भाई मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे ताकि मेरा हौसला बना रहे और ये मैं खिदमत जारी रख सकूं। मेरे मुअज़्ज़िज़ अहबाब, आज का अमल मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए ज़बरदस्त और ज़ूद असर नुस्खा है। मियाँ बीवी के झगड़ों और एक दूसरे की बात ना मानना ऐसा मसला है जिसने कई घरों को जहन्नम बनाया हुआ है। जन्नत होता है वो घर जहाँ मियाँ बीवी में प्यार और मोहब्बत हो, लेकिन इसके बरअक्स जहाँ लड़ाई झगड़ा हो वो घर अर्ज़ी जहन्नुम बन जाता है। बाज़ घरों में इस तरह का लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, लेकिन मियाँ बीवी एक दूसरे की बात नहीं मानते। ज़ौजैन में ज़हनी हम आहंगी नहीं होती। अगर इस तरह का कोई भी मसलन लड़ाई झगड़ा हो, आपस में कोई बात मनवानी हो या अपनी इज़्ज़त कदर और वज़न दूसरों के दिल में पैदा करना हो तो ये अमल ज़रूर करें। ये अमल बीवी शौहर के लिए और शौहर बीवी के लिए कर सकता है। अमल बहुत आसान है। कुरान पाक का छठा सूरह अनाम है। उसकी आयत नंबर 142 है, व मिनल अनआम हमूलतम व फरशा कुलु मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इस आयत को रोटी के ऊपर ज़ाफ़रान से लिखें। अगर बीवी करे तो वो अपने शौहर को खिलाए और अगर शौहर करे तो वो बीवी को खिलाए। अगर ज़ाफ़रान से लिखना मुमकिन ना हो या फिर ये मसला हो कि शौहर या बीवी वो लिखी हुई रोटी नहीं खाएंगे तो बावजू होकर अपनी उंगली से रोटी पर लिख लें। रोटी सामने रखे ना तो ऐसे अपनी उंगली के साथ रोटी के ऊपर ये आयत आपने लिख लेनी है। अव्वल आखिर 14 बार दुरूद पढ़ें और ये आयत 100 मरतबा पढ़ के अपने मकसद की दुआ करें और रोटी पर दम कर दें। चंद बार ऐसा करने से एक दूसरे की मोहब्बत का समंदर ठाठे मारने लगेगा और ज़िंदगी पुरलुत्फ़ हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपकी खुशियों की ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह निगहबान।